Come back to smart classes. Dear students, today I want to discuss AC जनित्र, DC जनित्र और मोटर। इन ये तीनों ही बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम मोटर डिस्कस करना चाहते हैं। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मोटर की बात करते हैं। मोटर को डिटेल से समझते हैं। AC और DC दोनों को हम बाद में डिटेल से समझ लेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं। इसका हम नोट्स भी आपको जो है डाल देंगे ग्रुप में, आप इसे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम मोटर की बात करते हैं। मोटर क्या है? मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का युक्ति कौन है? मोटर है। तो मोटर आइए इसका संरचना कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। चूँकि मोटर में दो क्षेत्र चुंबक लगे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो क्षेत्र चुंबक लगे हुए हैं। इन क्षेत्र चुंबक का काम है कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। इसके बीच में एक आर्मेचर कुंडली होती है जो कॉपर के तार के लपेट करके बनाई जाती है। बीच में कौन सी होती है? आर्मेचर कुंडली होती है जो कॉपर के तार को लपेट करके बनाई जाती है और इस क्षेत्र चुंबक के बीच में घूमती रहती है। इसके नीचे आइए तो यहाँ पर दो स्प्लिट रिंग विभक्त बलय लगे हुए हैं। ये विभक्त बलय के साथ में दो ब्रूस लगे हुए हैं। एक ब्रूस एक्स है और एक ब्रूस वाई है। देखिए, एक ब्रूस एक्स है, एक ब्रूस वाई है। दो ब्रूस लगे हैं। एक ब्रूस जो है इस रिंग से, ये विभक्त बलय से टच में रहते हैं और टच में रह करके जैसे जैसे ये चलता है कुंडली, ऐसे टच में सट करके ऐसे इसमें टच में रहते हैं और इसी से धारा इस कुंडली में प्रवेश करता है, ऐसे टच में रहता है, ठीक है। तो अब जैसे ही बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ से धारा जैसे इसमें प्रवेश करता है तो जो हमारा AB सिरा है, एक कुंडली का जो AB है, AB ये देख पा रहे हैं, और ये आपका CD है। तो AB में जो फोर्स है वो फोर्स नीचे की तरफ कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये नीचे की तरफ फोर्स कार्य करता है और CD में ऊपर की तरफ से कार्य करता है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए AB है और एक क्या है? CD है। मैंने एक आयताकार एक कुंडली के रूप में मैंने ले लिया, ये AB है और एक क्या है? CD है। तो जैसे ही AB पर नीचे की तरफ कार्य करेगा, CD पर ऊपर की तरफ फोर्स कार्य करेगा, तो ये कुंडली क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा और विद्युत ऊर्जा को किस में बदलने लगेगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगेगा। इस तरह से ये कुंडली घूमना शुरू कर देगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब यहाँ पर आप रखेंगे तो फोर्स जो है ऊपर की तरफ कार्य करेगा और इसमें फोर्स इसमें नीचे की तरफ कार्य करेगा और इस जो CD है इसमें फोर्स ऊपर की तरफ कार्य करेगा, जिससे कुंडली वामावर्त दिशा में क्या होने लगेगी? वामावर्त दिशा में ऐसे घूमने लगेगी, ठीक है। इस तरह से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें दो क्षेत्र चुंबक लगे होते हैं, बीच में कुंडली है और जैसे ही बैटरी से इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो AB पर जो फोर्स है नीचे की तरफ कार्य करेगा और जो CD है इस CD पर फोर्स ऊपर की तरफ कार्य करेगा। ये जो CD सिरा है इस पर फोर्स ऊपर की तरफ कार्य करेगा और कुंडली ऐसे घूमना शुरू कर देगी। तो बहुत आसान है मोटर को आपको एग्जाम में लिखना। क्या लिखना? पहले क्षेत्र चुंबक लिख देना है, आर्मेचर लिख देना है, ब्रूस के बारे में लिख देना है, विभक्त बलय के बारे में लिख देना है और सिद्धांत में ही लिख देना। जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से AB पर फोर्स नीचे की तरफ कार्य करेगा और CD पर फोर्स ऊपर की तरफ कार्य करेगा। इससे कुंडली क्या होने लगेगी? घूमने लगेगी। तो ये बहुत ही सिंपल है और इसको समझना बहुत आसान है। तो आप लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं कि कैसे ये जो है घूमेगा और कैसे यह चलेगा। तो अब आइए डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा समय कम है। AC जनित्र और DC जनित्र के बारे में हम डिटेल से व्याख्या करेंगे। आइए शॉर्टकट में जान लेते हैं। देखिए, मोटर की तरह से AC जनित्र भी है, सब कुछ इसमें भी है। दो क्षेत्र चुंबक है, आर्मेचर कुंडली है और इसमें जो दो यहाँ पर विभक्त बलय लगे हुए हैं, इसमें दो लगे हुए हैं। ये ध्यान रखेंगे। इसमें जो है इसमें दो सर्पी बलय लगे हुए हैं, X और Y देख पा रहे हैं ना। ये जो सर्पी बलय है, इस सर्पी बलय का क्या कार्य है? ये सर्पी बलय जो है इसके धारा को रिवर्स कर देते हैं। AC जनित्र की यही विशेषता है। देखिए, AC और DC में थोड़ा ही अंतर है, इसके अंतर को केवल समझिए, बाकी सब कुछ सेम ही है। इसमें दो सर्पी बलय होते हैं, इसमें एक विभक्त बलय होते हैं। ये सर्पी बलय देख पा रहे हैं। ये जब जैसे ही इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, ऐसे इसमें क्या करते हैं? इस तरह से इसमें लगा लेते हैं हैंडल और ऐसे जैसे इसको क्या करते हैं? चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमना शुरू कर देता है, तो घूमते इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है और वो धारा जो है इससे कॉइल में बहना शुरू हो जाता है और जिससे X और Y सिरे के माध्यम से हम क्या करते हैं? यहाँ पर कोई बल्ब वगैरह प्रतिरोध लिखा हुआ है, इसमें बल्ब को जला देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा होता है। बस ये ध्यान रखेंगे, जो दोनों में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे कि इसमें जो दो आपका
जो इसमें दो आपका सर्पी वलय है, ये सर्पी वलय ही क्या करता है, धारा को रिवर्स करता है, धारा को विपरीत कर देता है। आधे चक्र में धारा का डायरेक्शन, आधे चक्र में धारा का डायरेक्शन इधर होगा और आधे चक्र में एक्स से वाई की तरफ होगा। तो ये धारा को बदलने का कार्य करता है, कौन, एक्स और वाई। डिटेल से हम बाद में इसको विस्तार से नोट्स के साथ आपको बताएंगे। इस तरह से इसमें जब आ जाएंगे डीसी जनित्र में, तो डीसी जनित्र में ये विभक्त वलय होता है। ये विभक्त वलय धारा को परिवर्तित नहीं करता, धारा के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, इसीलिए इसका जो धारा का ग्राफ है सीधे होता है। और इसमें जो धारा का ग्राफ है वो क्या होता है, देखिए इस तरह से होता है, ठीक है। एक डायरेक्शन को क्या करते रहता है, चेंज करता रहता है। एसी में डायरेक्शन चेंज होते रहता है और डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। एक दिशा और परिमाण ये दोनों समान होता है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों बदलता है। इसमें क्या होगा, इसका वैल्यू भी कम होता जाता है, इसीलिए इसके बल्ब को जलाते होंगे तो देखते होंगे इसमें जो है ना थोड़ा सा जैसे कहा गया ना जुग जाग की तरह से इसमें बल्ब जलता है। इसमें क्या, बल्ब एकदम सीधे जलता रहता है, जैसे कोई आप टार्च जलाएंगे तो देखिएगा एकदम सीधे बल्ब जलता रहता है। तो ये दोनों में ही अंतर है। किसी दिन हम इसका और विस्तार से व्याख्या करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो विभक्त बल है ये धारा को बदलता नहीं है, धारा की दिशा को चेंज नहीं करता है। ये यहाँ पर जो यहाँ पर दो लगे हुए हैं सर्पी बल है, ये धारा को रिवर्स कर देते हैं, इसीलिए ये एसी करंट को उत्पन्न करता है और ये डीसी करंट को उत्पन्न करता है। डीसी करंट यदि समान वोल्ट का हो और एसी करंट, तो डीसी करंट ज़्यादा एसी से खतरनाक होगा, क्योंकि डीसी में जो है सीधे धारा प्रवेश करता है, ये धारा चेंज नहीं होता है, परिमाण भी नहीं बदलता है। और इसमें परिमाण क्या होता है, बदलता रहता है, इसीलिए झटका देता है। और ये झटका नहीं, तो तुरंत जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आपको जर्क मारेगा और ये जो है ये छोड़ता रहता है, जब पकड़ता रहता है। इस तरह से एसी डीसी समझ गए और मोटर समझ गए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये शॉर्टकट में ये बनाया है। इसका नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।